ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। हम सभी ओम बाप शांति दादा दीदी। का आवाहन करेंगे। शांति। कहते हैं जिसने परमात्मा का दिल तक तो प्राप्ति किया उसने सब कुछ प्राप्ति किया। एक जन्म नहीं, आने वाले 21 जन्मों की प्राप्ति परमात्मा का दिल तक। तो कैसे हम परमात्मा के दिल तक पर राज्य करेंगे? तो भगवान ने कहा कि बच्चे ताज और तख्त, कौन सा ताज? प्यूरिटी का ताज। और परमात्मा की जिम्मेवारी जो उसने दी है उस तख्त पर हम विराजमान रहे, तो ये दिल तख्त परमात्मा का हम 21 जन्म तक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी इशारे हैं कि हम कैसे परमात्मा की सर्विस में मददगार बने। जिम्मेवारी का ताज, प्यूरिटी का ताज और उसके तख्त पर विराजमान। तो ये दिल तख्त हम सबको चाहिए ना। परमात्मा का दिल तख्त मिला तो और कोई तख्त की आवश्यकता नहीं है। तो जन्म बाई जन्म परमात्म दिल तख्त पर राज्य करने के लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है। कैसा एक्टर है? जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट और कोई कर नहीं सकता। बाप जैसी एक्ट और कोई कर नहीं सकता। जैसे टीचर भी एक्टिंग करते हैं स्टूडेंट को वैल्यूएबल बनाने के लिए, और कोई भी मास्टर होते हैं बच्चों को एजुकेशन मास्टर बनाने के लिए एक्ट करते हैं। तो परमात्मा की एक्ट कौन सी है? पतितों को पावन बनाने की। क्योंकि जब आत्मा पति से पावन बनती है तो सारी वैल्यू से, सारी शिक्षाओं से वो भरपूर हो जाती है। तो प्रश्न है कि सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है और रूहानी योग बाप ही सिखलाते। साधु सन्यासियों का योग बाबा ने कहा जिस्मानी योग है और रूहानी योग तो एक स्वयं परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते। कैसे? कि सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते। अब वह तो रहने का स्थान है तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग कौन सा है? रूहानी योग। तुम किसी तत्व से योग नहीं लगाते, तुम स्वयं परमात्मा से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही स्वयं सिखलाते हैं। बाबा ने कहा दूसरा कोई भी इस योग को सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। तो आज का गीत तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इसको लास्ट में सुन सकते हैं, आज लेट हो गया। ओम शांति। तो बच्चे बहुत लोग कहते हैं ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं। जैसे ही हमने कहा ओम शांति तो हमने सामने वाले को अपनी पहचान दी कि मैं आत्मा शांति स्वरूप। सामने वाले ने भी कहा ओम शांति तो उसने भी पहचान दी मैं आत्मा शांति स्वरूप। अब दोनों आत्मा मिलके
शांत स्वरूप परमात्मा की बातें करें, यह है मैथन। तो बाबा ने कहा अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, परंतु नहीं, वह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है, वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति। परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बाबा ने कहा बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष उसके आदि मध्य अंत को जानता। कल्प वृक्ष उसके आदि मध्य अंत को जानता। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ। बाबा ने कहा वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते ये कल्प वृक्ष है ना, ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम जान नहीं सकते। मैं जानता हूं, मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। ये भक्ति मार्ग का कल्प वृक्ष होता है जिसमें कहते वहां नीचे बैठ के कोई मनोकामना करो तो पूरी हो जाती है। और ये ज्ञान मार्ग का कल्प वृक्ष है कि जहां बाबा पूरा झाड़ का राज बताते हैं। और इस कल्प वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ में बैठकर जो तपस्या करते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल हो जाते हैं। वो हर जन्म ऊंच से ऊंच घर में जन्म लेते हैं। तो ये कल्प वृक्ष कौन सा है? ज्ञान मार्ग का, जो बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, कि परमात्मा बीज रूप ऊपर है और उसका मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ नीचे है। और बीज क्या है? परमात्मा और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। ये संगम युग में हम आत्माएं अभी तपस्या कर रही है। कैसी तपस्या? कैसे तपस्वी हैं? घर संसार में रह के सारे कर्म करते हम तपस्या में रहते हैं। तो इस कल्प वृक्ष में जो आत्माएं तपस्या करती हैं वो जन्म जन्म सब भगवान से वरदान इसी समय प्राप्त करते, जितना जो कर सकता है ना, जितना जो कर सकता है। तो बाबा ने कहा मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर, मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। परमात्मा सर्वोच्च है ना, तो वो सर्वोच्च शिक्षा देता है क्या? कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का सीक्रेट परमात्मा समझाते हैं। यह जो नाटक है जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाप कहते मैं भी एक्टर हूं। बाबा कहते जिसके तुम एक्टर हो मैं भी एक्टर हूं। बच्चे कहते हैं बाबा पतित पावन एक्टर बन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते मैं एक्ट कर रहा हूं ना, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय ही है। ये 100 साल का संगम युग जिसमें 90 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 10 इयर्स बने। इसलिए बाप कहते कि बच्चे औरों पर भी रहम करो, तुम तो अपना भाग्य बना रहे हो और अनेकों को भी बाप परमात्मा आया हुआ है। इस संगम युग की पहचान दो, क्योंकि इस एक एक संगम युग का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। और इस एक एक सेकंड में हम परमात्मा को जानकर उसकी शिक्षा से जुड़कर अनेक जन्म हम माला माल हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वार्थी नहीं बनना, हर आत्मा को बाप का संदेश अवश्य देना। मैं शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है। अपना परिचय दे रहे हैं, मेरा नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याण। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की तो नहीं होती है। परंतु बाबा कहते हैं 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है। बच्चों को बाप समझाते पतित तो सब अपने को कहलाते हैं, है ना, तभी तो पुकारते हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। मंदिर में जाके गाते हैं ना, तो क्यों गाते? जरूर तो पतित है ना। तो ये भी संस्कार है कि पावन एक परमात्मा ही बना सकता है। तो परमात्मा बच्चों की पुकार सुनकर आया है, अपने सभी बच्चों को पावन बना। तो परंतु बाबा ने कहा ये जानते, ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं। परमात्मा तो पावन बनाते हैं, लेकिन पतित कौन बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं है ना। ये राज भी समझना है कि हम कैसे पतित बन गए। तो बाबा ने कहा पतित पावन कौन? जिसको बुलाते हैं कुछ भी समझ नहीं सकते, है ना। पावन उसको जिसको पुकारते रहे भगवान आओ, आकर हमें पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, पुकारते रहे ना। हम सभी ने पुकारा उसको भक्ति में।
अब वो हमारी पुकार सुनकर आया, वही पतित से पावन है और आकर अपनी शिक्षा के द्वारा हमें पावन बना रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कोई भी इस राज को जानते नहीं। हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती है, ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। बाबा ने कहा भारत पावन भारत पतित किसने बनाया। तो रावण ने कहते भी हैं कि रावण का लंका पर राज्य था। तो बाबा बेहद में ले जाते, हे बच्चों ये सारी सृष्टि क्या है, बेहद का टापू है। वह तो हद की लंका है, इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। ये बेहद का टापू है। कहते ना लंका में रावण रहता था, तो वो एक रावण की बात नहीं, बाबा ने कहा ये पूरी सृष्टि ही बेहद की टापू है और इसमें रावण का राज्य है। 5 विकार, क्योंकि सब देह में रहते और देह माने 5 विकार है ना। सो उसकी देह के कारण ही 5 विकार आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा रहना तो देह में है, लेकिन समझ अपनी इस देह में नहीं रखनी, इस देह की बातों में नहीं रखनी है। तो पहले राम राज्य था, अब कौन सा राज्य है, रावण राज्य है। बाबा ने कहा बच्चे कहते बाबा राम राज्य कहाँ था। बाप कहते बच्चे ये तो यहाँ था ना, जिसको सब चाहते हैं। कहते ना राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, सभी वहां पर राम राम को फॉलो करने माने राम कौन, जो आंखों को सुख दे, ऐसा राम, जो राम सबका भला सोचे, ऐसा राम। तो बाप कहते बच्चे वह तो यहाँ था ना जिसको सब चाहते हैं। उस राम को तो सभी चाहते हैं ना, हिंदुओं में तो सभी चाहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उस राम को सब चाहते हैं। तुम भारतवासी, इसलिए कहते रामायण का एक एक जो राम का जो चरित्र है वो जीवन में जीने लायक है ना। तो दुनिया वाले खाली पढ़ते हैं लेकिन चरित्र अपने जीवन में लाते नहीं है। तो इसलिए बाप कहते तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के, बाबा याद दिलाते हिंदू धर्म के नहीं हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म जो जहां पवित्रता थी मन की, वचन की, कर्म की, अभी हिंदू कहलाने लगे क्योंकि पवित्रता भंग हो गई है ना, इसीलिए। तो मीठे मीठे सिखिले दे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे तुम ही थे शुरू में। तुमको वह सत्युग का राज्य किसने दिया, जरूर हेवनली गॉड फादर ही ये वर्षा देंगे ना। बाप समझाते कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा ने कहा मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया है ना। जब मुसलमानों का कितने कन्वर्ट हो गए है ना। तो हम लोग के देखते देखते क्रिश्चियन लोगों ने कितना, जो गरीब लोग थे उनको कुछ दिया और वो पेट की खातिर उस क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। कुछ मुसलमानों ने किसी की मदद की तो वो मुसलमान बन गए। तो बाबा ने कहा बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ, तो भी बहुतों को बोधि बनाया है ना। बौद्धियों का राज्य तो नहीं था, लेकिन जिसके पास में कुछ था गरीबों को देकर उन्होंने उसको बौद्धि बना लिया, तो कन्वर्ट किया। लेकिन वो थे आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा कन्वर्ट किया है अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो, है ना। अभी क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म के सिर्फ जयकारे हैं मंदिर में, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म दिखाई नहीं देता। इतनी प्यूरिटी दिखाई जहां मन वचन कर्म की पवित्रता थी। तो बाबा ने कहा कि अब उल्लुप्त हो गया है आदि सनातन देवी देवता धर्म, लेकिन वो था, इसीलिए तो जयकारे है आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय, वो बोलते हैं ना मंदिरों में। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कितना बाबा प्यार से समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण धर्म में आए देवता वर्ण में जाने के लिए। अब ब्राह्मण हम क्या बन रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण। शूद्र कौन, जो तेरी मेरी इधर उधर। तो बाबा ने कहा तुम क्या बन रहे हो, ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स जिनकी बुद्धि में ऊंचाई की बातें, ज्ञान का पठन। और बाबा ने कहा पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं, ब्राह्मणों ने ही भारत को सर्व, ये है ही भारत का प्राचीन सहज राज्य। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, गीता का योग किसने सिखलाया था। बाबा पूछते हैं बच्चों से। बाप समझाते बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था।
ये है रूहानी योग। सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, वह तो रॉन्ग हो जाता है। साधु सन्यासी क्या कहते, भाई ब्रह्म में योग लगाओ। ब्रह्म माने ब्रह्म तत्व माने रहने का स्थान। परमात्मा क्या कहते, ब्रह्म तत्व में जहां परमात्मा रहते उस परमात्मा पे योग लगाओ। घर, एक घर में योग लगाना और एक घर में रहने वाले रिलेशन जो भी हैं हमारे, उनसे योग लगाना। तो घर में योग लगाने से क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं ब्रह्म तत्व रहने का स्थान, वह कोई सुप्रीम रूम नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं ना, तुम भी भूल गए थे। बाबा याद दिलाते, तुम भी मुझे भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो ना। बाबा देखो याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम अपने धर्म को भूल गए। तुम ये धर्म नहीं, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आजकल देखो साधु सन्यासी उस धर्म को बचाने के लिए कितने यत्न कर, लेकिन पहले तो खुद ही पहचानते नहीं कि आदि सनातन धर्म में था क्या। लड़ाई करते हैं तो देवी देवता तो लड़ाई नहीं करते थे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हठयोग और राजयोग यहाँ ही है। वे निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके। एक बाप ही अपने बच्चों को राजयोग सिखाता है। राजयोग माने जो सीक्रेट से भरा हुआ, रहस्य से भरा हुआ योग। और इस रहस्य से भरे योग को जब समझते हैं तभी हम राजाओं के राजा बनते हैं। तो बाबा ने कहा सिखाए वह जो जानता हो। हर कोई तो सिखा ना सके। सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया। तो उसकी भी कहानी है। कौन सी? गोपी चंद राजा की, है ना, गुप्ता भाई को मालूम है, लास्ट में आप सुन सकते हैं। तो वह फिर राज्यों कैसे सिखला सकते हैं? इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत हो जाता है, अंत में उसको गिराना पड़ता है। कोई भी झाड़ होता है ना, कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट कटवा देती है। कहीं किसी और के ऊपर अचानक गिर जाए तो हानि हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत हो जाता है, अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, जिसको बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष। इसमें कोई सार नहीं है। जब उसमें परमात्मा बीज रूप है तो वो मनोकामना पूरी करने वाला है, और नहीं है तो वो, क्योंकि कितनी गहरी बात बाबा समझाते हैं। तो वैसे ही मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है। इनमें कोई सार नहीं है बच्चे, बाबा ने कहा इसमें कोई भी सार नहीं, इनका जरूर विनाश होगा। ये झाड़ अभी तो देख भी रहे हैं ना, दुनिया के आसार भी देख रहे हैं, ये सब कुछ विनाश होने ही वाला है? इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ, देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता तो हम सभी बच्चे बाबा की श्रीमत पर अगर चल रहे हैं तो अपने आप में सत गुणों की धारणा कर रहे हैं, सत धर्म की धारणा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो देवी देवता कुल के लिए तैयार हो रहे हैं, सतयुग के भांति बन रहे हैं। क्योंकि वहां तमो प्रधानता का कुछ जा नहीं सकता। तो जितना हम अपने ऊपर पुरुषार्थ कर लें, क्योंकि पढ़ाई है, ये कोई वैसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करना वैसा नहीं है। ये कैसा है, अपने ऊपर वर्क करना कि मैं आत्मा अपना कितने संस्कारों का परिवर्तन कर रही है। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं। ये विलायत में जाकर योग सिखाते हैं। इसलिए तो बाबा ने कहा कि वहां क्रीम जाएगी। अभी 700 करोड़ की आबादी है तो सिर्फ 9 लाख ही तो बच्चे सेलेक्ट होंगे, और 33 करोड़ त्रेता युग के लिए। तो सारी फिर क्या होगा, सब विनाश हो जाएगा। तो जो आत्माएं प्योर बनेंगी वो वहां पे राज्य करेंगे। तो बाप आकर पाठ, उनका पाठ चल रहा है संगम युग में। वो परमात्मा बीज रूप आते हैं और अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, शिक्षा देते हैं। किस लिए? कि मेरे बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर बढ़े और सतो प्रधान बन के उस सतयुग में राज्य करें। तो बाबा ने कहा ये विलायत में जाकर योग सिखाते हैं, परंतु वो है हठयोग। और ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है। अनेक प्रकार के हठयोग सिखाते हैं। हठयोग है ना, आजकल कितने प्रकार के आसन प्राणायाम निकले हैं, कितने प्रकार के बैठ के शरीर को कष्ट देने वाले योग हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ये है राजयोग।
वो है हठ योग और ये है राजयोग। इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब है जिस्मानी, मनुष्य मनुष्य को सिखलाने वाले। वो जो योग है वो मनुष्य मनुष्य को सिखाते हैं, और ये जो राज योग है इसको सिखाने वाला सुप्रीम टीचर क्या है? सुप्रीम रूह स्वयं परम पिता परमात्मा। यह योग और कोई सिखा न सके। बाप बच्चों को समझाते, मैं तुमको एक ही बार राजयोग सिखाता हूँ, एक ही बार। संगम युग में ही आते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग में से सिर्फ 5वां युग संगम युग, कलयुग का अंत और सत्युग का शुरुआत का जो बीच का संगम युग है ना, जो कोई नए हैं उनके लिए रिपीट हो रहा है। तो उस युग में ही परमात्मा आकर अपने बच्चों को सहज राजयोग के द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं, और कोई कदाचित सिखा ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते, क्या सिखाते? बच्चे माँ में कम याद करो, भले भीड़ में रहो लेकिन मन मेरे में लगाओ, माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। पापों से मुक्त होने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, एक ही राज है कि बाबा को याद करो। कुछ भी करो लेकिन बाप को याद करो। हठ योगी कब ऐसे कह ना सके? बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये नई बात है। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। हम शरीर में ही रहते हैं, शरीर के नाते रिश्तेदारों में भी फिर हमारा दुख भी होता है, कोई बात विचार नहीं मिलते हैं, कुछ होता है। लेकिन बाबा कितना सहज बताते कि बच्चे भले शरीर में हो लेकिन शरीर की पद पोजीशन को, शरीर के रिलेशन को न देख अपने को आत्मा समझो। तो जब आत्मा समझोगे तो क्या होगा? ऊपर की तमो प्रधानता आएगी, मन तुम्हारा हमेशा स्वस्थ रहे। तो बाबा ने कहा बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बार हम सभी रिपीट कर लेंगे अपने मन में कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं। बाबा रोज कहते लेकिन हम नहीं कर पाते, तो बाबा इसलिए रोज रोज यही वाला पॉइंट उठाते, बच्चे देही अभिमानी बनना है। तो आज पक्का फिर करेंगे कि मैं आत्मा, एक बार सभी रिपीट कर लेंगे, मैं आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान, अकाल मूर्त परमात्मा की संतान, देही अभिमानी, अशरीर, पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ने माला माल बनने की बहुत सहज विधि बताई है, जो करेंगे कर पाएंगे। जरूरी नहीं एक साथ ही हो जाए, चलो 10 बार याद ना रही, एक बार याद रही, एक बार याद रहा तो कुछ तो फायदा हुआ ना आत्मा को। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को देह है नहीं, बाबा बेदेही है। वो किसी के शरीर का आधार लेके अपनी शिक्षा देता है। इसके तन में आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मर्जी बदलना है। किसके लिए कहा? थ्रू ब्रह्मा बाबा देते हैं ना पहले, तो बाबा ने कहा इसका नाम मर्जीवा, कि शरीर में रहते शरीर से न्यारे, मैं आत्मा। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मर्जीवा बने, तो गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, है ना। जितने भी साधु सन्यासी आप देखो, बाल ब्रह्मचारी तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वो गृहस्थी से ही निकल के जाते, वो गृहस्थी का फिर त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करते। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं कैसा तुम्हें सिखा रहा हूं योग, कि तुम्हें गृहस्थी को त्यागना नहीं है, गृहस्थी में रह के गृहस्थ आश्रम बनाना, और वहां गृहस्थी में रह के तुम्हें पवित्र आत्मा समझ कार्य करना, तो छोड़ना किसी को नहीं। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया? छोड़ गए और फिर संसार को छोड़ के फिर जंगल में जाके फिर संसार को याद किया, तो फायदा ही क्या हुआ? तो बाबा ने कहा तुम्हें छोड़ना है किसी को नहीं, संसार में ही रहना है, और संसार में रह के खुद को आत्मा समझ मुझे परमात्मा को याद करना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी मर्जीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आशीर्वाद सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसीलिए अब आप कहते हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है ना। इसलिए सौरभ भाई ने सभी के नाम दिए ना, जो भी सबके बाबा के नाम अलग अलग दिए, तो उन नामों में हमें बीच बीच में रमन करना है कि मेरा ये शरीर वाला ये नाम नहीं, मेरा ये नाम है। तो धीरे धीरे क्या होगा? अंदर का कॉन्शियसनेस परिवर्तन होगा। तो देखिए दुनिया वालों को पता नहीं, दुनिया वाले तो हमें साधारण ही देख रहे हैं ना, लेकिन कितना उच्च पुरुषार्थ बाप के बच्चे कर रहे हैं, जो अभी किसी को पता नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा।
तो जो कर लेंगे, बाबा ने कहा बाबा उनको आशीर्वाद दे देंगे। तो हमें करना है, अंदर से करना है। तो बाबा ने कहा पहले आने वालों के जो नाम रखे वे बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं, उनका रखें जो सदैव कायम भी रहें। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं बाबा। बाबा समझाते ये ज्ञान कृष्ण बुद्धि में भी बैठेगा, जो कृष्ण धर्म के हैं, जो बौद्ध धर्म के, उनको भी बैठेगा। क्यों? क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही कितने कन्वर्ट हो गए। तो जो हैं स्कूल के, वो इस ज्ञान को सुनेंगे, वापस इस ज्ञान को पकड़ेंगे। तो बाबा ने कहा इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही सिखाया। बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा, वह ठहर जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हें सबको देना है, जो अपने कुल का होगा वो आके ठहरेगा। जो गरीब लोग कन्वर्ट हो गए पैसा के लालच में या किसी के लालच में, तो वापस वो जब ये ज्ञान को सुनेंगे तो अपने वापस इस धर्म में, आदि सनातन देवी देवता धर्म में वापस आ जाएंगे। क्योंकि और सभी क्रिश्चियन लोगों ने, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बौद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन परमात्मा जब आते तो उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की? उन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, जो प्राय अभी लोग हैं। तो बाबा कहते ये दादा भी तो मनुष्य है, ये कहता है कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता, दादा तो नहीं कर सकता, उसके थ्रू बाबा ने किया। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं, तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। बाप कहते बच्चों हे आत्मा मेरे साथ योग लगाओ। बाबा जैसे कई बार होते ना कि बड़े बड़े लोग होते हैं, कहते हैं अपनी झोली फैला के, अरे बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रख लो। तो बाबा भी कहते मेरी लाज रखो, क्या? मेरे को याद करो, ताकि तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं, तुम उच्च कुल को प्राप्त हो जाओ, तुम कभी भी किसी चीज की तुम्हारे को परेशानी ना हो। तो मुझे याद करो, है ना? ऐसे कोई कहता है क्या मुझे याद करो? कोई धर्म स्थापक नहीं कहता मुझे याद करो। तो आत्मा का पिता कहता है मुझे याद करो। तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज प्योर थी, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं। बाबा सीक्रेट समझाते हैं, ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। संगम युग में बाप आते हैं, सिखाते हैं, और बच्चे फिर चक्र लगाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। आयरन एज तक आते आते सब भूल जाते हैं, कलयुग तक आते आते सब भूल जाते, फिर रावण की सारी संस्कार आ जाते। तो बाप फिर से संगम युग में फिर आए हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान मैं तुमको पहली बार नहीं सुना रहा, इससे पहले भी दिया था, इससे पहले भी दिया था, जो कि कृष्ण भगवान उवाच आता है। कृष्ण भगवान उवाच आता है ना, कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ये अर्जुन ये ज्ञान मैं तुझे पहली बार नहीं सुना रहा, इससे पहले भी सुनाया था, इससे पहले भी सुनाया था, इससे पहले भी सुनाया था, आगे भी सुनाता रहा। तो ये कौन सा ज्ञान? ये अभी जो बाबा दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं। अर्जुन कौन? जो अर्जन कर रहा है। हम सभी बच्चे अर्जुन हैं, जो अर्जन कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान को। तो परमात्मा आकर अपने बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे ये ज्ञान में तुम्हें पहली बार, ये चक्र चल रहा है, अभी फिर भूलोगे तो मैं फिर आऊंगा इस संगम में, फिर सुनाऊंगा, अपने को पहचाना। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है ना। तुम जानते हो उसमें भी पूरा, कोई जानते कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं। यहाँ क्या सिखाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही, तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या होता है? पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। ये भी चक्र चलता है। हम बच्चे पारस बनते हैं और फिर पारस से फिर रावण के संस्कार आते, फिर पत्थर बनते, फिर बाप आते, फिर पत्थर से पारस बनाते। तो ये चक्र चल रहा है। बाबा ने कहा पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज था, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हो गए। तो नापास जो चंद्रवंशी में जाते, बाबा ने कहा हमारी पढ़ाई का आधार क्या होना चाहिए कि हमें गोल्डन दुनिया में जाना है। चंद्रवंशी में गए तो माना फिर 2 कला कम हो गई। राम की 2 कला कम दिखाते हैं ना, और कृष्ण को सर्वगुण संपन्न 16 कला दिखाते। तो हमें कौन से उसमें जाना है? बाबा कहते
16 कला संपन्न कृष्ण के राज्य में जाना है, गोल्डन दुनिया में जाना। राम राज्य में तो 2 कला कम हो गई ना, तो फर्स्ट टॉप की वैल्यू है, चलो फर्स्ट आए, लेकिन फिर सेकंड तो कम हो गया ना, तो बाबा ने कहा कैसा पुरुषार्थ करो, टॉप में आने का। तो बाबा ने कहा 33 मार्च से जो नीचे होते वह फिर फेल हो जाते, वो फिर कहीं नहीं रहते। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण। राम इसलिए तो सीता को दुखी दिखाया है रामायण में, क्योंकि वो 2 कला, वो राम सीता की जो सोल है वो भी परमात्म शिक्षा को प्राप्त किया, लेकिन उनकी एजुकेशन जो ली उन्होंने पूरी तरीके से पास नहीं कर पाए, इसलिए 14 कला संपन्न रहे। और कृष्ण को क्या दिखाया, सर्वगुण संपन्न 16 कला। तो आज हम बाबा के सामने अपने मन में ही प्रतिज्ञा करें, बाबा कितना खोल खोल के समझा रहे हैं, बाबा हाँ हम 16 कला संपन्न बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे, फेल नहीं होना हमें। बाप पढ़ा रहा है ना, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है, बाप पढ़ा रहे हैं। कौन, शिव परमात्मा। शिव परमात्मा पढ़ाकर हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी में ले जाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। कितनी ऊंची बात है, जो दुनिया में कोई भी इन बातों को नहीं जानते। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी तो बहुत बड़ा है ना। अब ऐसा तो नहीं सभी हम एग्जाम में पास ही हो जाएं, कुछ फेल भी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा लेकिन हम बच्चों को क्या सोचना है, हमें तो पास होना है। तो इसलिए क्या कहते, जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते, जैसा कहते हैं वैसा हम बन जाते। इसलिए बाप कहते हैं आगे गवर्नमेंट का आईसीएस का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़े ही पढ़ सकते हैं आईएएस, कहते हैं ना आईएएस, अरे आईएएस है, आईपीएस है, आईसीएस है ना, तो ऊंचा पढ़ाई है ना, हर कोई तो पास नहीं कर सकता ना। तो बाबा की भी पढ़ाई क्या है, बहुत उच्च पढ़ाई है, इसमें हर एक कोई एडमिशन नहीं ले सकता, और एडमिशन भी नहीं लेगा, और एडमिशन अगर कोई मजबूरी से ले भी लिया तो वो पुरुषार्थ उस प्रकार से उसको बाबा कराना चाहते हैं तो वो अटेंशन नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, हम तो बाबा के लायक बच्चे हैं ना, हमें निश्चय, क्योंकि निश्चय के आधार पर ही प्राप्ति है, निश्चय नहीं तो फिर प्राप्ति नहीं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उनमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे, इसलिए कहते हैं ना डिनाइस्टी। तो बाबा ने कहा कि जो उनके तख्त पर बैठेंगे, है ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, तो सूर्यवंशी घराने में बाबा ने कहा 8 डिनाइस्टी चलेगी। कितनी हिस्ट्री समझा रहे, ऐसी शिक्षा कोई दे सकता है भला? 8 राज्य चलेंगे वहां, पहले लक्ष्मी नारायण, सेकंड लक्ष्मी नारायण, माने 8 कृष्ण बनेंगे, सोचिए। तो इसीलिए आप देखो इस्कॉन के जो कृष्ण दिखाते गोरे दिखाते, माना वो उस आत्मा ने बहुत ऊंचा पुरुषार्थ किया पहले नंबर में, जो कि ब्रह्मा बाबा है ना, वही द्वापर में फिर इस्कॉन के कृष्ण बने। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा अगर मुरली को अगर हम ध्यान से सुने और सुनाएं तो 1 घंटे से ज्यादा चले, इसलिए जल्दी जल्दी रीडिंग कर देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कनेक्शन एक कृष्ण से अधिक है। कृष्ण घराने ने भारत की राजाई हक की, कृष्ण घराने ने भारत की राजाई हक की। कृष्ण विदेशियों को दिखाते ना, तो वो सब यहाँ से लूट लूट के ले गए ना, तो बाबा ने कहा राजाई सारी हक कर ली, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, इसलिए तो कहते सोने के महल थे, हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी थी, कितना था, सब कहाँ चला गया। तो जब विदेशियों ने राज्य किया बाबा कहते, तो कुछ कुछ वो लेके जो प्योर विदेशी हैं, हम जो बच्चे कन्वर्ट हुए वो तो इंडियन ही है सारे, है ना, जो प्योर विदेशी है वहां के, जैसे ट्रम्प है तो प्योर विदेशी है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, वहां सब खानियां भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जा रही है ना। पहले लोग कहते थे ना जमीन खोते तो सोना निकलता, अरे कितना निकला, जमीन के अंदर निकला, तो जरूर था ना पहले, तब तो निकला। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले क्या था, सोने की खानियां थी, सोने के महल थे। तो बाबा ने कहा फिर चक्र रिपीट होगा, तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी ना, फिर से चक्र रिपीट। तो कैसे होगा, वापस बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं, बुद्धिजीवी भी बन रहे हैं, और अपनी प्यूरिटी की पावर से सारा कुछ उनके पास में आ जाए। इसलिए आप देखो एक एक सेंटर पे कितना कितना कुछ है, प्यूरिटी की पावर खींच रहे हैं। तो जहां प्यूरिटी की पावर होगी वहां सब कुछ आएगा।
इसलिए कहा कि जितना अगर हम अपने घर संसार को प्योर बनाएंगे वहां भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर एक है तो उस प्रकार से आएगा, अगर 4 लोगों ने प्यूरिटी की पावर को धारण किया तो कितना कुछ आएगा। सेंटर पे तो बहुत लोग रहते हैं, इसलिए कितना कुछ है, हर सेंटर आज संपन्न है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो ना, क्यों? तमो प्रधान हो गए। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, बाबा ने कहा, और तुम कौड़ी जैसे बन गए। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया है। समझते नहीं है ये रावण कब आया, हम क्यों उसको जलाते हैं, दुश्मन को जलाते हैं ना। तो रावण दुश्मन है ना हमारा, उसने हमको कंगाल किया ना। कि रावण 5 विकारों की प्रवेशता थी हुई, और रावण के चंगुल में सीता आई, उसने सारे गहने उतार उतार के फेंक दिए। तो कौन से गहने? ये ऊपर के गहने नहीं, अंदर की शक्तियां, अंदर के दिव्य गुण रावण की प्रवेशता से। ऐसे कोई रावण आएगा थोड़ी अपने गहने फेंकेंगे, वो प्रतीक है अपने दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के। तो रावण की जैसे 5 विकारों की प्रवेशता अंदर होती है, आत्मा रूपी सीता अपने अलंकारों को फेंकती जाती है, रावण के चंगुल में फंस जाती है। रावण 5 विकार, इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझोगे तो 5 विकारों से मुक्त रहोगे। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा दे रहे हैं। समझते नहीं कि रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते, दुश्मन को जलाते ना, दुश्मन है ना, उसने हमें कंगाल किया है ना, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं ये रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। तो देखो बाबा कितनी अज्ञान अंधेर से निकालना चाहते। लोग तो खाली वो पूजा पाठ करके करते हैं और वो रावण को जलाते हैं, कहते हैं एक पर्व है, एक त्योहार है। अरे उससे सीख लेना ना कि क्यों जला रहे हैं उसको। हमें जलाना है सदा काल के लिए, वो जला के बस एक थोड़ी देर के लिए जला के खुश हो गए, अरे उत्सव हो गया, उत्सव हो गया। अरे वो रावण दुश्मन है मेरा, उसको मुझे यहां से निकाल के फेंकना है, अंदर से हर एक को निकाल के फेंकना है 5 विकारों को। तो बाबा ने कहा ये तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई नहीं देख सकते जो आदि सनातन। इसलिए देखो आज तक भी मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति को कितना सजाते, कहीं कहीं तो सोने के गहने पहनाते, है ना। तो इसलिए बात क्यों, क्योंकि वो थे, इसलिए स्थूल में भी उनको भी पहनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा चाहते हैं अपने हर एक बच्चे को प्यार करते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है और हर एक बच्चा मेरा दिव्य गुणों से सज जाए और ये रावण को सदा के लिए विदाई दे दे। तो बाप कहते हैं आत्माएं मुझ बाबा को याद करो, याद करोगे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। बाप कहते हैं आत्माएं मुझ बाबा को याद करो, आधा कल्प तुम देही अभिमानी हो ना, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी, पहले जमाने में चोटी दिखाते थे, तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते, उनसे भी कर्म विनाश नहीं होते। तो देखो बाबा ने कितना गहरा राज बताते, जो ब्रह्म माने जो रहने का स्थान है, साधु सन्यासी उससे योग लगाते ना, तो उसमें योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश नहीं हो सकते। जब आत्मा उस परमात्मा से योग लगाएगी तो आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बनेगी और गोल्डन दुनिया में राज्य करेगी, है ना। कितना गहरा इस बाबा समझा रहे हैं। तो वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे आत्मा वापिस नहीं जा सकती। आत्मा यही चक्र लगाती रहेगी। यहाँ उसका शरीर उसके साथ हिसाब किताब था, वहां कोई रिलेशन बन के जाएगी, फिर और कहीं हिसाब होगा, फिर वहां शरीर छोड़ के वहां हिसाब किताब चुप करेगी। तो क्या उसकी डिग्री कम होती जाएगी और आत्मा कौड़ी मिसल हो जाएगी। तो बाप इसी समय आकर अपने बच्चों को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो जो समझ जाएगा वो समझदार है, जो ना समझा वो, फिर बाबा कहते जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो हमें क्या बनना है, अपनों को भी समझाना है और उनके को के अपनों को भी समझाना है, ताकि हर एक आत्मा राजा बच्चा बन राज्य करे। यहाँ मोह माया में क्या हो रहा है, सारी शक्ति खत्म हो रही है आत्मा की, क्योंकि आत्मा तो एक चक्र, एक ही बार चक्र नहीं लगाती, उसने 84 का चक्र लगाना है ना, कितने शरीर रूपी वस्त्र उसको बदलने हैं ना। तो जब हम किसी को प्यार करते तो क्या कहते, उसका भला सोचते हैं ना, प्यार माना उसका कल्याण।
कल्याण क्या, कि आत्मा दुखों से मुक्त हो जाए। और दुखों से मुक्त होने की एक ही विधि है, एक बाप की पहचान, बाप से कनेक्शन। अगर पहचान हुई, कनेक्शन नहीं हुआ तो भी कल्याण नहीं हो सकता, विक्रम विनाश नहीं हो सकता। तो जब सभी तमो प्रधान बन जाते तब बाप आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है ना। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी, बाबा ने कहा। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो, जो राज्य लेते हो फिर गंवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से। दुनिया में जो आज लड़ाई हो रही बाहुबल से, आज ट्रंप कर रहे हैं बाहुबल से कर रहे हैं, पैसे के बल से। पहले राजाएं थे तो बाहुबल से करते थे लड़ाई, आमने सामने। लेकिन बाबा ने कहा तुम राज्य लेते हो कैसे, योग बल से। आत्मा का योग परम पिता परमात्मा के साथ। तो जितना योग होगा हम रावण की चंगुल से बचते जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और हमारा अपना राज्य होगा। कौन सा, जो सोने के महल, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो फिर हम सब मिलकर गाएंगे, वो ऐसे भारत देश में जहाँ सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। बाबा ऐसे राज्य में हम बच्चों को स्थापित करेगा, ऐसा राज्य में लेके जाना चाहता है। इसलिए कहते हैं बाबा, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, कनेक्शन एक बाप से जोड़ो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया है, सभी आत्माओं को गुलगुल बनाए ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनिया है, कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। आत्मा रूपी सजनी परमात्मा रूपी साजन को याद करती है, जिसका प्रतीकात्मक रूप सीता राम को दिखाया है, कि सीता आत्मा रूपी सीता, राम उसका साजन, या रुक्मणी या कृष्ण। तो ऐसे जो शास्त्रों में दिखाए। तो बाबा ने कहा, हे आत्मा तुम्हारी दिल बाबा की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हम स्वर्गवासी बनते हैं बाबा को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सहज है। ब्राह्मण अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। किसी को की बहुत आर्गुमेंट करते हैं। अभी एक हमें भाई मिल गए थे, बोले अरे ब्रह्म कुमारी में क्या रखा है, हम तो बोलते आपको तो बहुत अच्छा लगता, हमें अभी गिनती करा देते कितने सारे धर्म में अच्छा अच्छा है। जब उनको समझ में आया, समझाया, बोले नतमस्तक हो गए। बोले कि इतना ऊंचा ज्ञान है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कहते ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा। तो बाहर का सब अच्छा है, लेकिन अंदर का तो कुछ अच्छा नहीं है ना। अंदर में मुझे अच्छा बाबा बना रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। इसलिए तो बाबा ने कहा सेंटर्स में आबू में क्यों लगेगी, जय जयकार हो जाएगी, चारों तरफ से लोग हैरास हो जाएंगे, तब याद आएगी। इसलिए तो बाबा ने कहा कम से कम संदेश तो दे दो, अंतिम समय उसको याद आएगी, हाँ फला फला ने मुझे बताया था, बिंदु को याद कर, तब वो दौड़ेगा। जब चारों तरफ से मार कर बंद हो जाएंगे, कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को से बच्चों हम को रूहानी बच्चों नमस्ते। की हम रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप दादा को रूहानी याद माता प्यार पिता गुड बाप मॉर्निंग दादा और को नमस्ते याद नमस्ते गुड नमस्ते मॉर्निंग, मीठे बाप नमस्ते दादा। शुक्रिया नमस्ते बाबा, नमस्ते शुक्रिया मीठे बाबा, बाप थैंक यू दादा ओम नमस्ते। पिता शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। नमस्ते। आते राते परम धाम से जाते रास्ते। थैंक यू। ओम शांति। मन बुद्धि को करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट पर। शिव बाबा रहना के लिए है कि सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते बुद्धि से एक माशूक को याद करना है। किसको, एक माशूक शिव बाबा को याद करना है। भले भीड़ में हम हैं, लेकिन मेरा मन एक बाबा में है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, बाबा की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। इस खुशी में रहना। अभी कोई नया होगा तो कहेगा यार यहाँ तो मर जाएंगे क्या, स्वर्गवासी तो लोग कहते न मर जा तो कहते स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी का मतलब बाबा क्या कहते, स्वर्ग में रहने के लायक बन रहे हैं, हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा मम्मा ने पूरा
पहले उसमें पहुंचे ना मम्मा बाबा। तो बाबा ने कहा पूरा पूरा फॉलो करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे करना है, जैसे मम्मा ने यज्ञ की कितनी निस्वार्थ सेवा की ऐसे करनी है। तो सूर्यवंशी डिनास्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता। अच्छा, आज का वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन। कि जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। तख्त पर जब ऐसे स्थूल रीति से जब किसी को तख्त पर बिठाया जाता है तो उसको तिलक ताज दिया जाता है। ताज माने मुकुट और तिलक लगाया जाता है। तो बाबा ने कहा कि जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन हैं उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। सब आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से मुखड़े से दिखाई देती है। उनके नैनों से मुखड़े से दिखाई, क्योंकि वो जिसको भी देखते हैं उनको अंदर में रहम आता है। कैसे इस आत्मा को बाप का संदेश मिल जाए, कैसे ये बाप को पहचान जाए। तो उनके नैनों में मुखड़े, मुखड़े से भी वही बोल निकलते हैं, कैसे आत्मा परमात्मा को पहचाने। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप समान होते हैं। बाबा ने कहा उनके हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल बाप समान होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा पूरा का पूरा परिवार उनका यज्ञ में आ गया ना, पूरा का पूरा परिवार यज्ञ में आ गया बाबा का। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए बाबा ने कहा कि बहुत सरल है। अब लोग मंत्र जाप करते हैं, कितना कठिन है, पहले बैठो फिर ये करो। बाबा ने कहा कोई चिंता ही नहीं, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करने, कितना सरल कर दिया। नहीं तो फिर भक्ति में तो गायत्री जाप करना, ये जाप करना, नहा धो के बैठना, माला लेके बैठना, तब मैंने प्राप्ति वहां भी है, परंतु वो सदा की तो नहीं है ना। आप बैठोगे जाप करोगे तभी है, और फिर कितना कठिन है। बाबा ने तो कहा बस मुझे याद करना मेरा बाबा, इतना इजी कर दिया। सरल याद करिए, सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ, संस्कारों को सरल बनाओ। बाबा ने कहा आज के अव्यक्त इशारों में विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते, लेकिन सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। मैं आत्मा हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, ये निश्चय। और किसमें निश्चय? ड्रामा चल रहा है, और ड्रामा में मेरा सिलेक्शन बाबा ने किया है। क्योंकि इतना भी अगर हम ज्ञान लिया है तो बाबा की नजर पड़ी है ना हमारे ऊपर। ये ज्ञान तो 700 करोड़ की आबादी को नहीं मिलेगा। पूरे विश्व की 700 करोड़ की आबादी, पूरे सबको तो मिलेगा नहीं। तो अगर मिला है तो मेरा को जरूर पार्ट है, तो निश्चय करना है। मेरा अच्छा रोल है। फिर मैं कुछ ऊंचे घराने की आत्मा हूँ, और जो बाबा निकाल कर उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। जो आत्मा प्यूरिफाई हो जाएगी, बाबा की श्रीमत पे चलकर अपने आप को सजा लेगी, वो तो फिर सोने के महलों में रहेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय। ये ड्रामा कितना कल्याणकारी है मेरे लिए, है ना, कि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है। अपने आप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय। वाह ड्रामा वाह, अपने भाग्य के गीत गाना है। बाबा ने कहा वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाए। ये हमारे बहुत सारे अनुभव हैं कि सामने वाले ने कितना कल्याण किया लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी हुआ। सामने वाली बात अकल्याण की है लेकिन हमारे लिए कल्याण की है। हमारे को चोट भी लगी, उसमें भी कल्याण हो गया। कोई बहुत बड़ा जो होने वाला था वो उसी में खत्म हो गया। तो ये कितने सारे बाबा ने अनुभव करा के निकाला है कि ताकि बच्चे अब अपने अनुभव दूसरों को सुनाकर उनको निकालो। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। तो आज का हम चिंतन ले लेंगे, मैं आत्मा रूहानी योगी। मैं आत्मा रूहानी। मन को एकाग्र करेंगे 1 सेकंड।
मैं आत्मा रूहानी युग। आज की मुरली से 5 पॉइंट ले लेंगे। बाबा बाबा की नंबर 1 एक्टर है। दूसरा पॉइंट रूहानी योग। आप सब लिखते हैं ना, इस सबको पॉइंट को लिखा करिए। सूर्यवंशी डिनाइस्टी, ताज तिलक और सरलता का गुण। सरलता का गुण। तो बाबा ने इन 5 पॉइंट पर आज बाबा ने, क्योंकि इतनी पूरी मुरली तो याद नहीं रहती है, लेकिन हम 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितना भी हम ले सकते, 1 पॉइंट, कुछ नहीं तो 1 पॉइंट। मैं निरंतर योगी हूँ, मैं रूहानी योगी हूँ, है ना। ऐसे तो एक बाबा ही नंबर 1 एक्टर हैं जो पतितों को पावन बनाते हैं, है ना। लिख सकते हैं, एक बाबा ही नंबर 1 एक्टर हैं जो पतितों को पावन बनाते हैं, है ना। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, है ना। किसी तत्व से, किसी मूर्ति से योग नहीं लगाते हो। तुम कहाँ उस रूप परमात्मा से योग लगाते हो, बिंदु से योग लगाते हो। तुम बच्चे इसलिए रूहानी योगी हो। ऐसे योगी तो जंगलों में रहते हैं, लेकिन बाबा कैसी टीम बना रहा है, रूहानी योगी, घर में रहने वाले योगी। जहां योग है, जहां पवित्रता है, वहां किसी चीज की कमी हो, सब कुछ खिंच के आने वाला है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। तख्त नशीन बनना है, ताज तिलक और तख्त मुझे हर जन्म में लेना है। तो जो मम्मा बाबा ने किया वो मुझे घर संसार में रह के छोड़ना नहीं है। किसी रिलेशन को छोड़ना नहीं, चाहे वो कितना भी छोड़े, मुझे तो नहीं छोड़ना। वो छोड़े तो छोड़े, मुझे नहीं छोड़ना किसी को। क्यों? अगर मैं छोड़ दूंगी तो उसका कल्याण नहीं होगा ना। उसका कल्याण कब होगा? जब हम जुड़े रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बुक से निकलेगा ना उसके लिए, अच्छा अच्छा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो ताज तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज तख्त कौन सा? प्यूरिटी का ताज। तख्त कौन सा? जिम्मेवारी का तख्त। जिम्मेवारी बाबा ने दी है। बच्चे, हर आत्मा को कम से कम मेरे से जुड़े जितने हैं उन सबको बाप का संदेश मिलना चाहिए। ये जिम्मेवारी मेरी है, मेरी है, मुझे उठानी है। चाहे वो अड़ोस पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे फिर बाबा विदेश तक ले जाएगा उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए, कि हर आत्मा को बाप का संदेश मिल जाए। कि वो अभी भले वो विकारों के वश, रावण के वश नहीं आएगा, लेकिन जब उस पर कष्ट होगा ना, तो वो पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा को याद नहीं करेगी, तब तक पापों का बोझा जो 63 जन्मों का है वो उतरेगा। वो कितना भी कोशिश करे, वो आत्मा यही यही, आप चल देख रहे हैं ना, आत्मा जन्म लेती है और उसके दिल में छेद है, 4 छेद है, 5 छेद है। माने वो विक्रम का बोझा है ना, वो अनेक जन्म तक चलता रहता है, कोई ना कोई। आजकल देखो कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो सारे विक्रमों का बोझा भी सब हो रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा हर आत्मा को बाप का संदेश देना है, ताकि वो आत्माएं आने वाले जन्मों में सुखी हो। क्योंकि विक्रम यहाँ विनाश हो जाएंगे ना बाबा की याद से, तो कॉस्ट्यूम तो चेंज करना है उसको, बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम तो चेंज करना है। तो जब चेंज करेगा तो पापों से मुक्त होके जाएगा ना, तो वो सुंदर होगा। उसको सब कुछ, ऐसे घर में जन्म होगा जहां सब कुछ होगा, कोई दुख होगा ही नहीं। तो हम सब क्या चाहते हैं? अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो क्या करना है? सभी को युक्ति से बाप का संदेश, ऐसे तो वो समझेंगे नहीं, कहेंगे आत्मा परमात्मा, वो नहीं समझेंगे। वो कहेंगे तुम हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हो, है ना। तो युक्ति से हमें अरेंज करना है और संदेश दिलवाना। बाकी इतना ही काम हमारा, हम संदेश देते, बाकी तो फिर उसकी तकदीर है। उसकी तकदीर में होगा तो वो मुक्त होगा पापों से, नहीं है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं? जान तो निकाल के दे नहीं सकते ना क्या कर सकते? कुछ भी नहीं। फिर हमें खाली लेकिन संदेश देने का बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करती हूँ। बाबा कुछ आज बहुत लेट हो गया है, सॉरी, लेकिन आज की मुरली में बहुत बाबा ने कुछ बोला, तो आज बहुत डिटेल हुआ। तो आप लोग पॉइंट शेयर करेंगे, सब ना करके भले 2-4 लोग कर लें, जिसमें सारे पॉइंट आ जाए। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। बाबा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, आपका शुक्रिया। शेयर करेंगे। हाँ, रंजन भाई, मेघा बहन, ओम शांति दीदी। ओम शांति नमिता। आज बाबा कहते हैं कि थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी, और बाबा कहते हैं कि ताज और तिलों को धारण कर परमात्मा का मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन बनना है।
और सरल याद के लिए बाबा कहते सरलता का गुण चाहिए और संस्कारों को भी सरल बनाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू नंदा भाई। ओम शांति परिवार। ओम शांति बाबा। ओम शांति। सनीता बहन, रंजन भाई, सुशीला बहन, मेगा बहन, ओम शांति। एनीबॉडी एल्स शेयर करें? अदरवाइज फिर हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। समझ सकती हूँ, उधर काफी रात हो रही होगी, 7:15 हो गए हैं। ओम शांति राजेश बाबा। में ओम ओम शांति। शांति राजेश में। हाँ, ओम शांति। हाँ ओम सुशीला बहन, आप शांति। बोलिए। अच्छा, हाँ, आज का मुरीस ने बाबा ने दिल तक तलशीन बनने के लिए ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा की मददगार बनना है। फिर सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करना है, संस्कारों को सरल बनाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक थैंक यू यू राजेश सुशीला मैम। बहन। आप थैंक यू पहुंच गए फैमिली। हैं ना? वहां थैंक यू। पहुंच गए हैं ना? या थैंक्स। या या ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजेश में। हाँ, ओम शांति। सनीता बहन, आपकी आवाज थोड़ी मुंह पर फोन नहीं है शायद आपके। थोड़ा गला थोड़ा ठीक हाँ नहीं हाँ, अच्छा अच्छा, कोई नहीं, है। थोड़ा सा शेयर करिए। इस ड्रामा में, हाँ जी, ड्रामा में हम सब एक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाप नंबर 1 एक्टर है और उनका रोल है पतित से पावन बनाना। हम योग, हम आत्मा योग सुप्रीम रोज से लगाते हैं और बाबा ने कहा है कि सच्चे सच्चे आशिक बन के काम, हाथ से काम करो लेकिन बुद्धि योग उस माशूक के साथ लगा रहे। और ताज तिलक बनने लायक तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो फॉलो करना है। अ, बाप समान नॉलेजफुल बन के दूसरों को भी रास्ता दिखाना है और सरलता का गुण धारण करना है, अपने संस्कारों को सरल बनाना है। और विजय का फाउंडेशन है निश्चय, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश मैम। ओम थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू ओम सनीता। शांति। ओम शांति। गुप्ता भाई आपको याद कर रहे थे, बोले सनीता बहन दिल्ली में है क्या? तो मैंने कहा नहीं, वो तो रायपुर में पहुंच गए अभी। हाँ, हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं ना अभी, दिल्ली में। हाँ जी। हाँ, तो याद कर हाँ रहे थे जी। हाँ जी, कल। मैं अभी तो रायपुर है। थैंक यू। हाँ, ओम थैंक यू। शांति। थैंक ओम यू सो मच। शांति। हाँ, और कौन शेयर करें? रंजन भाई, मेगा बहन, ओम राजेश मैम, ओम शांति। ओम शांति। वही मतलब सनीता बहन और हाँ, सुशीला बहन ने शेयर किया था, वही सरलता और निश्चय का जो जी जी बाबा ने आज बोला है। जैसे सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करना है और सरल चित रहना है, हर एक परिस्थिति में सरल चित रहना है, संस्कारों को भी सरल करना है। और बाबा कह रहे हैं कि अपने में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय होगा तो कल्याण की कोई बात नहीं है, सारे कल्याण कल्याण में बदल जाएगी इतिहास का। थैंक यू। हम सब ओम शांति। थैंक यू भैया। और एनीबडी एल्स और भी कोई शेयर करेंगे? अदरवाइज हम शुक्रिया अदा करेंगे बाबा का। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा मुझे में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को हर कल आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा लोक में बाबा को याद करनी है। तो बाबा के हम रूहानी बच्चे हैं और रूहानी रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मैम। ओम शांति ओम दीदी। शांति। आज की मुरली से मैंने इस पॉइंट लिया है, निश्चय बुद्धि, स्वयं पे भी निश्चय, बाबा पे भी निश्चय और ड्रामा पर भी निश्चय। जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। सो वाह बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह के गीत गाते रहने। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेगा बहन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। करो, बोलोगे कुछ? नहीं।
तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुमको है पाया। भारत फिर से स्वर्ग बनाने अधम Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. Thank you, your time and your presence. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, family. Have a nice day with Baba. Om Shanti. See you next time. Om Shanti.